तो जितने भी हिंदू नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई मठाधीश हो, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनिश्चित करे, यह देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, हमारे अधिकार क्यों नहीं हमें मिल रही। इस देश के धन और धरती में, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में, गवर्नेंस में हमें बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही। आरएसएस के सरसंघ चालक से और तो दीगर नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से, यहाँ के शंकराचार्यों से, तमाम साधु संतों से, और जो भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं इन सबड़ हिंदू समाज के, और यहाँ तक कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से जानना चाहता हूँ कि वो बताएं कि इस देश में हिंदू आखिर हिंदू हैं कौन। एक और बदमाशी हुई, धारा 341 लगा के हमें इन्होंने ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया। एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को ये बैकडोर से ये संविधान का अनुच्छेद 341 लेके आए, जो प्रेसिडेंट जो 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए थे नेहरू गवर्नमेंट, उसे धोखे से इन्होंने अनुच्छेद 341 और एसटी के लिए 342 बनाया और हमें जबरन का हिंदू बना दिया। देश का संविधान उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो रिलीवेंसी है, वो उपयोगिता है, आज हमारे एससी बीसी और एसटी के लोगों को पता चल गई है, पूरे देशवासियों को, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों को पता चल गई है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अगर इस देश का किसान जो बहुतायत में जाट, गुजर और यादव समाज से हैं, अगर ये हिंदू होते तो निश्चित तौर पर ये किसान विरोधी कानून ये सरकार नहीं लेके आती, और किसी तरह से आ भी गई तो अब तक बातचीत में ख़त्म कर दिया गया होता। इनको दर्द नहीं है कि अगर वो जानते हैं कि सारे जितने कमा के खाने वाले और हराम की खाने वाले सब हिंदुओं का आज इतिहास रहा है, इन्होंने कभी कमा के नहीं खाया। ये अपने उसके धर्म के अनुसार ये हल्की मुठिया भी नहीं पकड़ सकते थे। तो सारे काम करने वाले कितने थे? हम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे, जिन्हें इन्होंने शूद्र के नाम से क्लब कर दिया था और हमें नीच और बता दिया। तो इस तरह से मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये सही रवैया रहा है, अब मुझे लगता है कि जैसा मुझे एहसास हुआ है और लोगों से भी बातचीत हुई है, अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के तमाम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। देश का संविधान उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो रिलीवेंसी है, वो उपयोगिता है, आज हमारे एससी बीसी और एसटी के लोगों को पता चल गई है, पूरे देशवासियों को, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों को पता चल गई है। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि हम 70% एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू हैं तो ये बताएं, खाली कागजों में लिखने से नहीं होता। और एक और बदमाशी हुई, धारा 341 लगा के हमें इन्होंने ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया। एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को ये बैकडोर से ये संविधान का अनुच्छेद 341 लेके आए, जो प्रेसिडेंट जो 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए थे नेहरू गवर्नमेंट, उसे धोखे से इन्होंने अनुच्छेद 341 और एसटी के लिए 342 बनाया और हमें जबरन का हिंदू बना दिया। आरक्षण के लिए आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो निश्चित तौर से मैं एक बार फिर यहाँ के भाजपा के नेताओं से, आरएसएस के सरसंघ चालक से और तो दीगर नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से, यहाँ के शंकराचार्यों से, तमाम साधु संतों से, और जो भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं इन सबड़ हिंदू समाज के, और यहाँ तक कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से जानना चाहता हूँ कि वो बताएं कि इस देश में हिंदू आखिर हिंदू हैं कौन। क्या इस देश का मूल निवासी दलित, आदिवासी, पिछड़े हिंदू हैं तो हमें बराबर का हिस्सा मिल जाना चाहिए था, हमें हमारा हक मिल जाना चाहिए, संवैधानिक अधिकार मिल जाना चाहिए थे, मॉरल अधिकार मिलना चाहिए। और जो जुल्म जाति का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और का जो ये हत्या बलात्कार का सिलसिला है, ये रुक जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी दलित, आदिवासी, पिछड़े जाग चुके हैं, और अगर ये अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो ये सरकार या जो कुछ भी है, ये लोग आ गए, ये 70% जो हैं और करीब 20-25% हमारे मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई भी हैं, तो लगभग हम 90% के करीब लोग हैं। और 90% जिस दिन अपनी पाएंगे तो कौन सरकार इस देश में बचेगी, कौन क्या होगा। ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है। हम संविधान के दायरे में, अगर हमारे में चलते चलते एक अपील करना चाहूँगा अपने एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों से कि अगर हम किसी भी इलेक्शन में
ये आज से इस बात का तहैया कर लें कि हम किसी भी कीमत पे ये सवर्ण हिंदुओं यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें तो ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता से बाहर होते ही ये हमारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ जाएंगे। हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं रहना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो जितने भी हिंदू नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई मठाधीश हो, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनिश्चित करे, यह देश जानना चाहता है, ये देश जानना चाहता है कि हम हिंदू हैं तो हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, हमारे अधिकार क्यों नहीं हमें मिल रही। इस देश के धन और धरती में, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में, गवर्नेंस में हमें बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही। बाहर में जाए तुम्हारा आरक्षण नहीं चाहिए, हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। और जल्द ही मैं अपने SC ST OBC के लोगों से, दलित, मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों से अपील करूंगा कि सभी, और ख़ास तौर से इनके नेताओं से अपील करूंगा कि अहम भाव और ईसा देश को त्याग कर एक प्लेटफार्म पे आएँ और निश्चित तौर से इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभालें। और हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू मानसिकता को गुलामी या मानसिक गुलामी को ख़त्म करें। बाबा साहब ने साफ कहा था जब 1936 में कि दादर कॉन्फ्रेंस में, महार कॉन्फ्रेंस में, बाबा साहब ने एक स्पष्ट फैसला लिया था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। और साथ में कहा भी था कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सब हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। तो ये हाँ, अगर जो जद्दोजहद है, झगड़ा है, जो इस देश पर काबिज हैं, इस देश के धन धरती पर काबिज हैं, सत्ता में काबिज हैं, प्रशासन पर काबिज हैं, न्यायपालिका का काबिज हैं, तो यही 10-12% सवर्ण हिंदू काबिज हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, इन्हें शासन सत्ता हाथ में लेकर वोटों के जरिए, ये जमहूरियत के जरिए, डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के चलते, संविधान के चलते हमें अपने ये देश की शासन सत्ता दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को अपने हाथ में लेनी होगी। तभी हमारा देश, हमारे हक हकूक सुरक्षित रह पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।